खबरों में आगे बढ़ते और अब बात लंपी वायरस की कर लेते हैं। बता दें आपको कि सरकार इस वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर है। वायरस की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम तैयार कर लिया गया है। राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। जानकारी आपको दे दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में 2 पशुओं में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। साथ ही जिले के 11 गांव जहां 73 पशुओं में लंपी वायरस के सिम्टम, इनके लक्षण दिखाई दिए हैं, जिसे लेकर अब सरकार अलर्ट मोड पर है और राजस्थान गुजरात की सीमा से लगे तमाम जिले यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संदिग्ध पशुओं के सैंपल्स को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। तो लंपी वायरस अब टेंशन बढ़ा रहा है क्योंकि करीब 11 जिले हैं। जिले के 11 गांव ऐसे हैं जहां मवेशियों में, पशुओं में लंपी वायरस के सिम्टम्स देखे गए हैं और इसे लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। बता दें आपको, हाल ही में सरकार की ओर से लंपी वायरस को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि जिन पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण देखे जाए उन्हें क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, पशुपालकों को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। हालांकि लंपी वायरस की बढ़ते मामलों को देखते हुए, तमाम बढ़ते मामलों के चलते अब किसानों की और पशुपालकों की सभी की चिंताएं बढ़ गई है। तो मध्य प्रदेश में लंपी वायरस की दहशत देखने को मिल रही है क्योंकि आंकड़े अब तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार इसे लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। राजस्थान और गुजरात की सीमा से लगे जिले अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्ध पशुओं के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। तो लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है और इसे लेकर पशुपालकों में भी दहशत है। सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी की है। बता दें आपको कि इस गाइडलाइन के मुताबिक रोग की पहचान और नियंत्रण हेतु सतर्क रहना है। जैसे ही लक्षण दिखाई दे तुरंत गाइडलाइन के मुताबिक इनके सैंपल को राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो लंपी वायरस जिस तेजी से मध्य प्रदेश में फैल रहा है, इसे लेकर अब दहशत भी देखने को मिल रही है। जानकारी आपको दे दें, जो गाइडलाइंस जारी की गई, इस गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि लंपी वायरस स्किन डिसीज पशुओं की एक वायरल बीमारी है जो कि पॉक्स वायरस पशुओं से फैलती है, पशुओं में फैलती है और रोग मच्छर काटने या फिर मक्खी आदि से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। तो इन्फेक्टेड पशु के संपर्क में आने से दूसरा पशु भी संक्रमित होगा। ये संक्रमण रोग है जो कि तेजी से फैलता है। इन्फेक्टेड पशु 7 दिन बाद धीरे धीरे इसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है। दुधारू पशु है तो इसके दूध उत्पादन की क्षमता भी कम हो जाती है और सबसे पहले स्किन, फिर ब्लड और फिर दूध पर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। मक्खी मच्छरों के कारण एक से दूसरे पशुओं में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है, तो इसीलिए इससे चिंताएं बढ़ गई हैं। बता दें क्या कुछ लक्षण हैं। बुखार आना, आंख और नाक से स्राव होना, मुंह से लार निकलना, शरीर में गांठें उभर आना, ये लंपी वायरस के प्रमुख लक्षण हैं। नरम छाले पड़ना, दूध उत्पादन में कमी आना, अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं पशुओं में तो तुरंत इसे लेकर आपको चिकित्सकों को, जो पशु चिकित्सालय है वहां पहुंचकर उनसे जानकारी लेनी चाहिए। साथ ही सबसे पहले पशुओं को अलग किसी जगह पर उन्हें रखना चाहिए। तो लंपी वायरस क्योंकि तेजी से फैल रहा है, ऐसे में चिकित्सकों से, पशु चिकित्सकों से परामर्श लेकर उनका उपचार करना बेहद जरूरी है। तो बता दें कि मंदसौर जिले में भी लंपी वायरस की दस्तक देखने को मिली है। 25 से ज्यादा गायों में लंपी वायरस के लक्षण दिखाई दिए हैं। सीतामऊ के कल्याणपुरा गौशाला में यहां पशुओं में लक्षण दिखाई दिए हैं। लंपी वायरस से ग्रसित 2 गायों की मौत भी हो गई। ग्रामीण गौशालाओं में हवन पूजन अब कर रहे हैं। कीटनाशक और दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। लंपी रोग से मध्य प्रदेश दहशत में है क्योंकि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। एक एक करके कई जिले इसकी चपेट में आ रहे हैं और पशुपालकों के साथ किसानों की चिंताएं भी लंपी वायरस ने बढ़ा दी है। उनके पशुओं में जब लंपी वायरस के सिम्टम देखे जा रहे हैं तो उनकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। 25 से ज्यादा ऐसी गायें जिसमें लंपी वायरस के लक्षण देखे गए हैं और चिंताजनक स्थिति यह भी है कि लंपी वायरस से ग्रसित 2 गायों की मौत भी हो गई। सीतामऊ के कल्याणपुरा गौशाला में लंपी वायरस के
सिम्टम पशुओं में देखने को मिले हैं। ऐसे में सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा और भी ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, टेंशन बढ़ा रहा है लंपी वायरस, क्योंकि कई जिले जहां पशु इसकी चपेट में आ रहे हैं, सरकार की भी टेंशन बढ़ गई है। और टेंशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसे लेकर अब तक पुख्ता इलाज क्या है, इसकी जानकारी भी विशेषज्ञों को नहीं है। किसी तरह की वैक्सीन नहीं है, केवल एहतियात ही बढ़ते जा सकते हैं। बिल्कुल जय, जिस तरीके से राजस्थान से सटे हुए जिलों की बात करें, खासतौर से रतलाम, नीमच की बात करें, तो यहाँ पर लंपी वायरस के जो केसेस हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं। खासतौर से पशुओं में संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही बात है कि अब किसानों में टेंशन बढ़ने लगी है, क्योंकि शुरुआती लक्षण के तौर पर सिर्फ 2 पशुओं में ही पुष्टि हुई थी। करीब 20 सैंपल भेजे गए थे और कल जब सैंपल की पुष्टि हुई तो 4 जो पशु हैं उन पर लंपी वायरस का जो अटैक है उनका होना पाया गया है। उसको लेकर लगातार अब टेंशन सरकार की बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि भोपाल में जो वेटनरी चिकित्सालय है वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि जो विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस को लेकर कोई भी वैक्सीन नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक जो इलाज है वो किया जाता है। क्योंकि खासतौर से यदि बात करें संक्रमण को रोकने के लिए यदि प्रयास करना है तो इसका सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है कि जिस पशु में ऐसे कोई वायरस दिखाई देते हैं, यदि उसको बुखार आता है, शरीर में गठाने पड़ती हैं, बाल झड़ते हैं या इस प्रकार की कोई समस्या आती है, तो कहीं ना कहीं उसको आइसोलेट किया जाए, वो उस पशु को बाकी पशुओं से अलग रखा जाए, ताकि वहां पर साफ सफाई भी रखी जाए, ताकि संक्रमण ना फैल पाए। संक्रमण फैलने के कई तरीके हैं। आमतौर पर मक्खी मच्छर बैठते हैं या पशु पक्षी भी पशुओं के ऊपर बैठते हैं, तो उनकी स्किन से भी संक्रमण दूसरी जगह फैलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आइसोलेशन सबसे बड़ा कारगर उपाय है कि संक्रमण को रोकने से बचाना है तो इसके लिए आइसोलेशन में लेकर जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर अभी भी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये वायरस है कि सिम्टोमेटिक ही इसका इलाज किया जाता है। खासतौर से दवाइयां हैं वो इनिशियल स्टेज पर दी जाती हैं। लेकिन ये जरूर है कि आसपास के किसानों में, खासतौर से रतलाम की बात करें तो करीब 11 ऐसे गांव हैं आसपास के जिनमें इस वायरस का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 4 जो पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, जो पशुओं में 4 पॉजिटिव लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं, उसके बाद से आसपास के क्षेत्र में जरूर दहशत का माहौल है। क्योंकि जिस तरीके के रिजल्ट्स देख रहे हैं कि शरीर में बड़ी बड़ी गठाने पड़ जाती हैं, जो बॉडी है। चिंताजनक स्थिति इसलिए भी है सूरज, क्योंकि इससे लेकर क्या कारगर उपाय किए जाए, कैसे ये रोग जिससे मुक्ति मिलेगी, इसे लेकर पुख्ता जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। विशेषज्ञ भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए टेंशन ज्यादा बढ़ी हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।